दोस्तों, आज की धार्मिक कहानी में लोहार की कैद में यमराज की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। इस हिंदी कहानी में लोहार तथा यमराज के बारे में महत्वपूर्ण कहानियों का जिक्र करेंगे। आप सभी जो लोग धार्मिक कहानियों को काफी ज्यादा अच्छा मानते हैं और जो लोग धार्मिक कहानियों को प्रत्येक दिन सुनते हैं, उन सभी लिए यह धार्मिक कहानी एक बेहतर कहानी साबित हो सकती है। ईश्वर की आराधना और पूजा करना मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि जो ईश्वर हमें इतना ज्यादा चीज खाने पीने अथवा बहुत सारी चीजों से हमें मालामाल किया है, उन्हें हमें पूरे मन से आराधना करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आज की कहानी में हम लोग यमराज की धार्मिक कहानी के बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान 01 यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। आपसे मेरा निवेदन है कि कहानी को अंत तक सुने। अब कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के पास से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण महात्मा आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा। महात्मा और उनके शिष्य लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहां रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनका अच्छा से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहां से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए जीवन चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उससे महात्मा कहता है कि तुम अपना अगला इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने वह वरदान भी उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। अब लोहार की जिंदगी बहुत ही खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कभी भी। उसके बाद उन्होंने बहुत दिनों तक वह हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ व्यक्ति बूढ़े और मरने वाले ही थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था, तभी लोहार के पास यमराज आता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, भैया हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं, ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठो, 2 मिनट में अपना काम पूरा कर लेता हूं, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। तभी कुर्सी पर यमराज बैठता है और लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर उठ नहीं सकते, तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है खुशी खुशी और अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह मुर्गे को काटने के लिए खोजता है और मुर्गा कटता है तो वह मुर्गा तुरंत फिर वापस जुड़ जाता है।
क्योंकि यमराज को तो लोहार ने उस कुर्सी पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरा बुलाया। उन्होंने सोचा कि चलो इस बकरे के मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटता और बकरा वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु तो अब भी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु को बचा नहीं सकूंगा। फिर उसने चावल, दाल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। बाद खेतों और खलियानों में पूरे सदस्य हैं, तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलियान की सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांप हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया का तहस नहस हो गया है। और लोहार कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा ले। वो यमराज को वहां से आजाद करने के लिए दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही वह बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। दोस्तों, इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना दे और मनुष्य मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। और हम किसी को भी कुदरत की चीजों को तथा उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। इससे पूरी सृष्टि के नियम को दिक्कत पहुंचती है। सभी मनुष्यों को प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही होता है, क्योंकि जो जिसके नसीब में लिखा होता है वह होकर ही रहता है, इंसान चाहे कुछ भी करे। मृत्यु को हम लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा परम सत्य मानते हैं, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसे में कोई भी अपने ऊपर अहंकार नहीं कर सकता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मृत्यु के अटल सत्य के बारे में सिखाती है। लोहार की कहानी यमराज को कैद करने की होशियारी दिखाती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है। यह दर्शाता है कि प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मृत्यु से बचना संभव नहीं है। हमें अहंकार या लोभ में आकर प्राकृतिक नियमों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हर व्यक्ति को विनम्रता और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना ही होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमने तो पूरी कोशिश की है आपको को समझाने की। अगर आपको हमारी कहानी के माध्यम से सही जानकारी मिली हो तो अपने जीवन में आवश्यक बदलाव जरूर करें। फिर भी अगर इस कहानी में कोई गलती हो तो हमारे लिए छोड़ दें और वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम उस गलती में बदलाव कर सके। और हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि आपका एक शेयर हमें आपके लिए एक नई कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।